कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। स्किल में फिट तो नौकरी में फिट, स्किल में हिट तो नौकरी में फिट। बात दरअसल ये है कि एक इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है 2023 की। ये हर साल आती है, वीबी की रिपोर्ट है। इसमें खास बात जो हाईलाइट करने वाली है वो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी, यानी जो पढ़ाई लिखाई की उसके आधार पर नौकरी मिल जाएगी, यानी आपकी पढ़ाई लायक नौकरी के लायक है, इसको अगर एक स्टैंडर्ड माना जाए तो हिंदुस्तान ने पिछले 7-8 साल में सबसे अच्छा रिकॉर्ड दर्ज किया है इस साल 2023 के लिए, यानी 2022 में। और इस रिपोर्ट में बाकी जो डिटेल्स हैं उसमें यह भी बताया गया है कि किस स्ट्रीम के लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल हैं, और उसमें बीकॉम सबसे आगे है। पिछले साल बीटेक था और बीटेक इस बार चौथे नंबर पे फिसल गया। बहरहाल, तो ये जो प्राप्तियां हैं, ये जो सर्वे है, ये क्या इंडिकेट करता है? एक तो एम्प्लॉयबिलिटी, और दूसरी बात कि इंडस्ट्री भी, चूंकि इस तरीके के सर्वे जो है वो इंडस्ट्री से ही होते हैं, इंडस्ट्री बैक्ड होते हैं, तो इंडस्ट्री का जो इंटरेस्ट पॉइंट है वो भी इसमें समझ में आता है। यानी इंडस्ट्री भी ये समझना चाहती है कि कहाँ कितनी एम्प्लॉयबिलिटी है और कहाँ से वो जाके टैलेंट पिक कर सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि 2023 में नई नौकरियों का सिनारियो क्या बन रहा है, टैलेंट पूल क्या तैयार हो रहा है, उसमें आप कैसे शामिल हो सकते हैं, और आपको नौकरियां कहाँ मिलने वाली हैं, क्या दिक्कतें हैं, और क्या वैसे पॉइंट्स है, स्वीट स्पॉट्स हैं जिनको अगर आप हिट करें तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जीनियस कंसल्टेंट्स के CMD राजेंद्र प्रसाद यादव जी, वी मेंटर AI की को फाउंडर मीनू भाटिया जी, और टैलेंट ऑन लीज के फाउंडर दया प्रकाश जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करता हूं राजेंद्र प्रसाद जी आपसे कि ये जो स्किल रिपोर्ट हमारी कह रही है कि स्किल्स बेटर हुई हैं और बीकॉम में ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है बीकॉम वाले लोगों में, उसके बाद MBA में वगैरह वगैरह, तो हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए ये समझना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी जो टेस्ट की जाती है, चेक की जाती है, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे जो सब पर लागू होते हैं, यानी एक MBA पर भी, एक बीकॉम पर भी, एक BA पर भी, BSc पर भी, जिससे ये तय होता है कि व्यक्ति एम्प्लॉयबल है। हम जानेंगे तभी तो अपने अंदर वो गुण हम ला सकते हैं। हेलो, हाँ जी। तो देखिए, जब एम्प्लॉयबिलिटी हम टेस्ट करते हैं तो पहले हम क्या करते थे और आज हम क्या करते हैं। पहले जब हम एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट करते थे तो लोगों को हम ये देखते थे कि ये लड़का का जो पढ़ा है कितना परसेंटेज मार्क्स लाया है, कितना वो इंटेलिजेंट है, क्या वो बात करने में अच्छा है। इस बेसिस पर हम लोग पहले जमाने में नौकरी देते थे। पर आजकल उसके विपरीत हुआ है कि एक तो एजुकेशन है, आपको अच्छा मार्क्स लाना है या मीडियम मार्क्स लाना है, वो तो है ही है। इसके अलावा आपको जो स्किल है, अब स्किल क्या होता है? सॉफ्ट स्किल होता है। सॉफ्ट स्किल में जैसे क्या आप ठीक से बात कर सकते हैं, क्या आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, क्या आपका आप ठीक से लोगों के सामने पेश आ सकते हैं, आपको जो कंपनी ने बताया है उसको क्या आप उतार सकते हैं लोगों के सामने में, आपको जो स्किल दिया गया है वो स्किल को क्या ठीक से आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये जो सॉफ्ट स्किल, जो स्किल डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में। और अभी जो टेस्ट है वो टेस्ट इज लार्जर बेस्ड ऑन द स्किल, आपका स्किल कैसा है, वेदर इट इज इमोशनल स्किल, द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, the personality, the soft spoken English, the communication आपका कैसा है, based on that decide that the hard skill देखिए तभी आता है जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद में वेदर आपको मशीन चलाने आता है, आपको कंप्यूटर चलाने आता है, वो तो बाद की बातें आती है, बट इनिशियली जो वेरियस स्किल होते हैं उसका काफी योगदान है अभी में। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द स्किल प्रोग्राम, एंड दैट इंडिया हैज नाउ प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल by skill developing almost about 130 million people in India so far, and that has improved the employability of the people in India. जी, तो ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी